नफल। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पता चलता है कि पड़ोसी 3 दिन से भूखा है, भूखा और प्यास भूखा है, फाका कशी में मुब्तला है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं ऐसा हज नहीं करना चाहता जिसमें पड़ोसी सिसक रहा हो, पड़ोसी भूख से तड़प रहा हो, पड़ोसी बिलक रहा हो। मैं नफल हज पर पड़ोसी की जरूरत को तरजीह देता हूं। तवज्जो करना ऐ मुसलमानों और खुलखुसूस जवानों, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं नफल हज पर पड़ोसी की जरूरत को तरजीह देता हूं। मैं ऐसा हज नहीं करना चाहता कि पड़ोसी भूख से तड़पता रहे और मैं हज के लिए जाऊं। आपने पूरी हज की रकम उठाकर अपने पड़ोसी को दे दी और पड़ोसी को दी, फिर आप जो है वो सब्र करके रह गए। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हज को जाने वाले गए भी, जाके वापस आए भी। अब जो हाजी वापस आया मक्के से, आप उसको कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह हज मुबारक करे, तो वो भी सामने से कहता ऐ अब्दुल्ला अल्लाह तुमको भी हज मुबारक करे। अल्लाह अकबर। ये परेशान होते, या अल्लाह मैं हज को गया नहीं और सब मुझे मुबारक देते हैं कि अल्लाह तुझे भी हज मुबारक करे। इसी तकलीफ में थे, इसी परेशानी में थे, उलझन में थे कि सोए तो रात को ख्वाब में क्या देखा? कोई कहने वाला कह रहा है ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तूने अपनी हज की रकम उठाकर अपने पड़ोसी को दे दिया। अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा कर दिया है। अल्लाह ने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहे। पड़ोसी की मदद की बरकत